नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रस्ट एज वाइज जहांगीर सर में। आज हम लोग जो है एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे बच्चों को डर लगा रहता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए, यानी इसका जो आंसर है इसके आंसर कई आ सकते हैं। ये रूल ऐसा रूल है जिससे कई आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस रूल की बात करूंगा, इस रूल से जो है सिर्फ वन एंड ओनली आंसर आएगा। तो मैं आज लेके आया हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है क्वेश्चन पे, पहले किसको सॉल्व करना होता है, बाद में किसको सॉल्व करना होता है, वो सारी चीजें जो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। तो बोर्ड मास और कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड मास में क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल जो इक्वेशन लिखी होती है या फिर मेरे पास कोई भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो होता है बोर्ड मास। यानी किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्व करते हैं बी। बी यानी क्या हो जाता है मेरा ब्रैकेट। सबसे पहले हमको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, और मेरे पास क्या होता है, बिग ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो वो ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको कौन सा सॉल्व करना है, स्मॉल वाला, फिर कर्ली वाला, और फिर जो बिग ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास ऑर्डर या ऑफ। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी चीज पे कोई घात लगी होती है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ऑर्डर। यानी स्क्वायर हो, क्यूब हो, या फिर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो। दूसरा ऑफ। ऑफ क्या होता है, जैसे मेरे पास 15 का ऐसे लिखा है कि भाई 15 का 25%। अब 15 का 25%, यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है 15 का 25%, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगला है मेरे पास डिवीजन रूल। डिवीजन में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑर्डर सॉल्व करो, उसके बाद में नंबर आएगा डिवीजन का। डिवीजन भी कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट करते हैं हम लोग हमेशा। डिवीजन कैसे करना है, अगर मेरे पास लगातार 2 3 4 डिवीजन है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट डिवीजन करना। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ या ऑर्डर को सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, भाग वाले जितना भी चैप्टर है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। यानी सबसे बाद में हमको क्या करना है, जो जितने भी वैल्यूज को माइनस करना होगा सबसे बाद में हम लोग जो है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो बी मतलब क्या हो गया मेरे पास, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्टक को सॉल्व करना है। दूसरा हो गया ऑर्डर या ऑफ। ऑर्डर या ऑफ में क्या हो गया, का या गाता, यानी घात भी हो सकती है या फिर का की फॉर्म में लिखा हो सकता है। उसके बाद भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमेशा जो है गणना जो है, हमेशा कैलकुलेशन जो कैसे करनी है, वो बाएं से दाएं करनी है। हमेशा कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा कैलकुलेशन जो है हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं। अब जैसे मेरे पास है 2 + 3 × 4। अब 2 + 3 मेरा किसमें, ब्रैकेट में। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। अंदर हो जाएगी मेरे पास 2 और 3 5, 5 × 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, 20। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 × 4 = आ जाएगा मेरे पास 20। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, 17 - 12, यानी मेरे पास कितना हो जाएगा, 5। यानी 9 × 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 45। फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है या डिवाइड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 10, और ये वाला ब्रैकेट कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। ठीक है, तो 10 × 12, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद में क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे को दे रखा है 1800/10, फिर 14 + 24/3 × 2। अब ये क्या है, कुछ ब्रैकेट में है, कुछ स्मॉल ब्रैकेट में है, कुछ कर्ली ब्रैकेट में है, और कुछ बिग ब्रैकेट में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। स्मॉल ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8 × 2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 16। 16 क्या आ गया स्मॉल ब्रैकेट में। फिर मुझे क्या करना है, ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करूंगा तो बाहर, अंदर तो आ गया 16, बाहर कितना है, 14। यानी मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 + 16, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 30। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 + 16। ठीक है, ये जो है मेरे कर्ली ब्रैकेट में है। उसके बाद में ये हो गया मेरे पास 30। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास ये कितना आ गया, मेरे पास आ गया 30। मेरे पास आ गया 30। 30 किस में आया, इस ब्रैकेट में आया, बीच वाले ब्रैकेट में है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बड़ा वाले ब्रैकेट में बाहर कितना है, 10। यानी बाहर में अगर 10 लिख लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट। अगर बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 300। अब मेरे पास बड़े वाले ब्रैकेट का भी मान आ गया, मेरे पास कितना आ गया, 300। उसके बाद क्या है, स्टेप 4। अब बाहर जितनी भी संख्या लिखी है उसका मान। तो बाहर क्या है, भाग है, किसके साथ है, 1800 के। यानी यहाँ मेरे पास हो जाएगा 1800 में भाग देना है किसका, 300 का। अब 1800 में मैं 300 का भाग दूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से जाएगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, इस बोर्ड मास तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6। 6 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसी ही
ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको क्या करना है, आपको ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक जो है ये वीडियो पहुंच सके, जो कि एक बोर्ड मास का जो डर होता है वो डर क्या हो सके, खत्म हो सके। धन्यवाद।